हेलो दोस्तों, वेलकम टू छाया मेडिकल क्लासेस। डियर, हमारी जो एमपी महिला सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर ये दूसरा है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे डियर कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, याद रखें, सपनों को पूरा करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, मेहनत और सही मार्गदर्शन। आप अपनी मेहनत करें और मार्गदर्शन का जिम्मा मुझ पर छोड़ दें। चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी? पूछा गया है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा प्रोवाइड एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द बेसिक यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट? निम्न में से कौन सा सरल कार्बोहाइड्रेट है? सरल का मतलब होता है जो आसानी से पच सके, ठीक है, हमारे बॉडी में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज एक सरल सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स कॉल्ड? पूछा गया है कि जानवरों में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहित रूप क्या कहलाता है। मतलब कि जानवरों में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है बॉडी में। ठीक है, तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, which type of carbohydrate cannot be digested by human? पूछा गया है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मनुष्यों द्वारा पचाया नहीं जा सकता। मतलब कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो मनुष्य अपनी बॉडी में नहीं पचा सकते हैं। ठीक है, क्या नहीं पचा सकते हैं? तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज को है वो मनुष्यों द्वारा पचाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसे पचाने के लिए दोस्तों उनके बॉडी में जो एंजाइम चाहिए होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, पूछा गया है विच ऑफ दीज इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? पूछा गया है इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध स्रोत है। मतलब सबसे ज्यादा किस चीज में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, ये पूछा गया है। डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जो चावल होते हैं ना, चावल, उनमें कार्बोहाइड्रेट रिच मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन मिल्क? दूध में मुख्य रूप से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लैक्टोज। ठीक है, क्या पाया जाता है? लैक्टोज। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डेली रिकमेंडेड इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एन एडल्ट? पूछा गया है एक वयस्क के लिए दैनिक अनुशंसित कार्बोहाइड्रेट सेवन कितना है। मतलब कि एक वयस्क के लिए डेली कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 200 से 300 ग्राम। ठीक है, कितना होगा? 200 से 300 ग्राम, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया है विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड एन इंस्टेंट एनर्जी सोर्स?
पूछा गया है कौन सा कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। किस ऊर्जा के रूप में? त्वरित ऊर्जा के रूप में। आंसर होगा वो होगा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जटिल कार्बोहाइड्रेट है। जटिल का मतलब होता है जो आसानी से पचाया नहीं जा सकता, वो कौन सा है? तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जो स्टार्च है उसे हम जटिल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं। ठीक है, मेन टाइप्स कौन से होते हैं? तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है विच कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन फूड्स। पूछा गया है कि फलों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फलों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फलों में फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है व्हाट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। पूछा गया है कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? स्टोर। तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्टार्च। ठीक है, स्टार्च। पौधों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रूप में किया जाता है स्टार्च। ठीक है, ध्यान रखना स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री एज अ स्वीटनर। ठीक है, क्या पूछा गया है कि खाद्य उपयोग में मिठास के लिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्वीटनर। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सुक्रोज। ठीक है, क्या होगा? सुक्रोज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है विच फूड हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्टार्च। पूछा गया है कि किस भोजन में स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमें स्टार्च अधिक मात्रा में प्राप्त होता है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा, ठीक है, वो होगा पोटैटो। ठीक है, आलू से सर्वाधिक पूछा गया है। ठीक है, सबसे अधिक किससे प्राप्त होती है? आलू से, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 विच कार्बोहाइड्रेट एक्ट्स एज डाइटरी फाइबर। कौन सा कार्बोहाइड्रेट आहार फाइबर के रूप में कार्य करता है? तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज द स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट। पूछा गया है सबसे मीठा प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। प्राकृतिक का मतलब होता है जो नेचुरली है। ठीक है, जो नेचुरल है। ठीक है, तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज जो हमें प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फ्रक्टोज किससे प्राप्त होता है। नेचुरली। ठीक है, प्रकृति ने जो बनाया है। डियर क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है विच प्रोसेस ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी। पूछा गया है कि कौन सी प्रक्रिया कार्बोहाइड्रेट में को ऊर्जा में बदलती है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलती है? ध्यान रखना, ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ डेली कैलोरी इंटेक शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। पूछा गया है दैनिक कैलोरी सेवन का कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए? कितना प्रतिशत आना चाहिए? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 45 से 65। ठीक है, 45 से 65 ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 Which disease is caused by excessive intake of carbohydrate? कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन से कौन सा रोग होता है? तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आपको डायबिटीज हो सकती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड। निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड है? निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड है? तो डियर ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जो सुक्रोज है वो क्या है? डाइसैकेराइड है, ध्यान रखना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कार्बोहाइड्रेट इज नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। कौन सा कार्बोहाइड्रेट अपचयक नहीं है? क्या पूछा गया है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट अपचयक नहीं है? ठीक है, ध्यान रखना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो सुक्रोज होता है वो अपचयक नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। पूछा गया है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है विच एंजाइम हेल्प्स डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर इमाइलेज। ठीक है, इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड इन द पेपर इंडस्ट्री। पूछा गया है कि कागज उद्योग में कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपयोग किया जाता है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपयोग किया जाता है? तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सेलुलोज को उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेलुलोज को उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि व्हाट इज द ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर अ मेजर ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्वांटिटी। कार्बोहाइड्रेट की गुणवत्ता का मापक। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की गुणवत्ता का मापक, ध्यान रखना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है विच कार्बोहाइड्रेट इज कॉमनली फाउंड इन हनी। पूछा गया है कि शहद में आमतौर पर कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो शहद में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या पाया जाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 28 विच व्हाट इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। पूछा गया है सेलुलोज का आणविक ढांचा कौन सा है? ठीक है, कैसा है? ठीक है, कैसा है? तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सीधी श्रृंखला। कैसी है? सीधी श्रृंखला में है, ध्यान रखना। ठीक है, कैसा है? सीधी श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है विच शुगर इज फाउंड इन शुगर कैन। गन्ने में कौन सी चीनी पाई जाती है? जो गन्ना होता है उसमें कौन सी चीनी पाई जाती है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा कि सुक्रोज है वो गन्ने में पाया जाता है, ध्यान रख।
Which type of carbohydrate are important for athletes? पूछा गया है कि एथलीट्स के लिए कौन से प्रकार के कार्बोहाइड्रेट महत्वपूर्ण है। तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ए और बी दोनों ठीक है, ए प्लस बी दोनों ठीक है। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट और सरल कार्बोहाइड्रेट दोनों आवश्यक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन डाइट। पूछा गया है कि मानव आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है विच कार्बोहाइड्रेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स। पूछा गया है कौन सा कार्बोहाइड्रेट पौधों की संरचनात्मक घटक के लिए जिम्मेदार है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सेल्यूलोज, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 33 विच इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट। पूछा गया है अधिक कार्बोहाइड्रेट को वसा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, लिपोजेनेसिस। ठीक है, लिपोजेनेसिस, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड एज अ क्विक एनर्जी सोर्स। पूछा गया है कौन सा कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है विच फूड इज नेचुरली रिच इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। पूछा गया है कौन सा भोजन प्राकृतिक रूप से जटिल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है, कौन सा है। तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जो ओट्स होते हैं, जई होते हैं, वो प्राकृतिक रूप से जटिल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल बाय ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट। पूछा गया है कौन सा कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि विच कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन मिल्क। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी। पूछा गया है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है। तो डियर इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि विच टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग शुगर। पूछा गया है कि कौन सा परीक्षण अपचायक शर्करा की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है विच पॉलीसेकेराइड इज यूज्ड इन एनर्जी स्टोरेज इन एनिमल्स। जानवरों में ऊर्जा भंडारण के लिए कौन सा पॉलीसेकेराइड उपयोग किया जाता है। तो डियर इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली यह टेस्ट सीरीज चलेगी डियर।
एमपी महिला सुपरवाइजर की। ठीक है, तो बने रहिएगा इस क्लास से, इस टेस्ट सीरीज से जुड़े रहिएगा और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन परिश्रम करते हैं और लगातार सीखते रहते हैं। चलते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलते हैं एक और नई सीख के साथ। जय हिंद, जय भारत।